वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आप सभी का जो डाउट है कि सर मैंने कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए या मैंने ब्रांच को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिकॉज मुझे पता है कि आपके अंदर ये कंफ्यूजन काफी दिनों से है। बिकॉज आपका स्कोर कम है, अगर किसी का स्कोर अच्छा है उनके केस में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि सर मैंने कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए अभी कैप राउंड के लिए या मैंने ब्रांच को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक काफी अच्छे तरीके से इस पे गाइड कर पाऊंगा कि देखिए, अगर आपको कॉलेज चूज करना है, ठीक है, ये आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। बिकॉज समझिए, अगर आपको विजिटर जैसा कॉलेज मिल रहा है, राइट, पैरेलली आपके पास सीओईपी है, आपके पास पीआईसीटी है, राइट, ये कुछ वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है महाराष्ट्र के, जिनमें आप जाते हो तो आपका करियर सिक्योर्ड है ऐसे कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो आपको एवरेज पैकेज मिलता है वो काफी अच्छा पैकेज मिलता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड मुझे सर सीएस में भी एडमिशन चाहिए, आईटी ब्रांच मुझे मिलनी चाहिए, मैं एआईएमएल के लिए प्लान कर रहा हूँ, राइट, मेरे लिए सर डेटा साइंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे रोबोटिक्स में भी जाना है। तो ये जो कुछ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, तो अभी कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि सर क्या एक अच्छा कॉलेज या अच्छा ब्रांच ये कैसे हम लोग चूज कर पाए या किसे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। मुझे पता है इसमें ही आप सभी का मैक्सिमम लोगों का डाउट है कि सर अगर देखिए आपका स्कोर, अभी इसमें मैं आपको रेंज के हिसाब से बताता हूं। देखिए, अगर आपका स्कोर 140 प्लस है इस साल के सीईटी में, तो आपके लिए डेफिनेटली प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए, एक अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांच के लिए आप जाओगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ओनली वही होगा कि शायद से अगर आपको 140 प्लस में यहाँ पे विजिटा में सीएस नहीं मिल रहा है तो विजिटा में शायद से आपको आईटी मिल जाए, विजिटा में शायद से आपको सिविल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए। इस चीज की प्रायोरिटी ज्यादा है केस वन के केस में, राइट। अगर मैं 140 प्लस की स्टूडेंट्स की बात करता हूं, बट लेट से सपोज अगर हम लोग बात करेंगे 100 से लेके 140 के बीच में आपका स्कोर होगा, इस केस में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, बिकॉज इस केस में आपके लिए टीयर वन कॉलेजेस थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। बिकॉज ये सारे क्या है, ये टीयर वन कॉलेजेस है। बट अगर आपका स्कोर कम है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए सीएसआईटी मिलना इन टीयर टू कॉलेजेस में, टीयर वन कॉलेजेस में थोड़ा मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर 100 से लेके 140 के बीच में, आपके लिए टीयर टू कॉलेजेस बेस्ट होते हैं। अगर मैं टीयर टू कॉलेजेस की बात करूं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका वीआईटी है, राइट, आपका एमआईटी है जो कि डब्ल्यूपीयू है, एमआईटी है, डीवाई पाटिल है। देन पैरेलली अगर मैं मुंबई की बात करूं, वहां पे केजे सोमैया है, वहां पे डीजे सांघवी है। तो ऐसे जो टीयर टू कॉलेजेस है जिनमें एक एवरेज प्लेसमेंट भी एक अच्छा होता है और यहाँ पे प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी काफी होती है। बट टीयर थ्री में तो वहां पे होती ही नहीं है। मतलब अगर आपको टीयर वन में एडमिशन नहीं मिल पाते हैं तो आप लोग प्लान करते हो कि सर मुझे टीयर टू में अच्छा ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिले। अगर स्टूडेंट्स सोचिए, अगर आपका स्कोर इस रेंज के अंदर है सीईटी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके केस में अगर ये रेंज है आपके लिए, तो आप लोगों ने प्रायोरिटी देनी चाहिए, सर मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए अच्छे ब्रांच के लिए। तो अगर आप टीयर टू से हो तो आप लोगों ने प्रायोरिटी दीजिए ब्रांच के लिए। भले अगर यहाँ पे आपका कॉलेज कुछ आगे पीछे होता है, इस केस में मुझे लगता है टीयर टू में अगर आप जाना चाहते हो तो इस केस में आपका प्रायोरिटी ब्रांच होना चाहिए। याद रखना, केस वन में मैंने कहा क्या, केस वन में आपका प्रायोरिटी कॉलेज होना चाहिए। केस टू के केस में मुझे लगता है कि आपका प्रायोरिटी अच्छा ब्रांच होना चाहिए। अगर हम लोग और एक जो तीसरा केस है उसकी मैं बात करूंगा, यहाँ पे देखिए, अगर तीसरा केस स्टूडेंट्स, अगर आपका स्कोर है 60 से लेकर 100 के केस में, 100 के इस रेंज में होगा, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको टीयर थ्री में ही जाना है। और टीयर थ्री में भी आपके साथ सेम कंडीशन मुझे लगता है कि आप लोगों ने रखनी चाहिए कि आप लोगों ने ब्रांच को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिकॉज टीयर थ्री के केस में आपको पता है कि सर यहाँ पे प्लेसमेंट एवरेज होता है, एवरेज यानी कि प्लेसमेंट की भी चांसेस कम है। बिकॉज बहुत कम कैंपस में वहां पे प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है। बट जहां पे भी प्लेसमेंट्स होता है तो वहां पे भी आपका प्लेसमेंट्स होगा इन अच्छे ब्रांचेस के लिए, मतलब सीएस, आईटी, एआईएमएल, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, इनके लिए प्लेसमेंट एवरेज है ओवरऑल कुल अगर आप देखोगे इंडिया में या महाराष्ट्र में। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग और सिंपल करते हैं, बहुत ध्यान से देखना कि अगर आपके दिमाग में सर कॉलेज और ब्रांच के बीच में मेरे इसमें कंफ्यूजन है, तो इसको और ध्यान से एक टेबल के थ्रू आप समझिए कि सर यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे सर मेरा स्कोर है, ठीक है। अगर आपका इस साल का स्कोर 140 प्लस है तो मुझे लगता है आप लोगों ने कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आपका स्कोर है 100 से लेके 140, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ब्रांच को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर समझिए लेट्स से सपोज आपका स्कोर है 60 से लेके 100 के बीच में, तो आप लोगों ने जो है
ब्रांच को ही यहाँ पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज आपके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स की ब्रांच काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर के करियर के लिए। कॉलेज ठीक है, कॉलेज इनिशियल लेवल पे एक ब्रांड नेम है, इनिशियल लेवल पे आपको एंट्री गेट के लिए अच्छा है, बट फ्यूचर में अगर आपको करियर करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या किसी और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, उस केस में आपके साथ एक अच्छा ब्रांच जुड़ा होना काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको भी पता है कि अच्छे ब्रांच को ही मैक्सिमम वैल्यू दी जाती है प्लेसमेंट के लिए, या प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए इन दैट तो एक ब्रांच अच्छी होना इंपॉर्टेंट है। 140 प्लस के लिए आपको भी पता है, 140 प्लस के लिए आप सभी का VGTI है, COEP है, ये सारे जो आपके टियर 1 कॉलेजेस है उनमें आप जा सकते हो। 140 प्लस आपका अगर स्कोर है, अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आपके लिए भी पता है कि सर आपका रेंज टियर 2 कॉलेजेस के लिए है और यहाँ पे है टियर 3 कॉलेजेस के लिए। अभी स्टूडेंट्स ये एक टेंटेटिव टेबल मैंने आपको एक आसान तरीके से कहा है कि इसमें आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्कोर सर इस रेंज में मुझे टियर 1 कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या आपको भी टियर 1 कॉलेज मिल सकता है, बट एक मैंने रेंज कही है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, शायद से आपको हेल्प कर पाए। अगर आपका स्कोर 100 से लेकर 140 है, आप जा भी सकते हो टियर 1 में, बट यहाँ पे आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी, यानी कि शायद से आपको यहाँ पे सिविल ब्रांच लेना पड़े, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन लेना पड़े, या समझिए आपको प्रोडक्शन जैसी ब्रांच लेना पड़े, टेक्सटाइल जैसी ब्रांच लेना पड़े जो कि विजिटा में अवेलेबल है। तो इस केस में भी आप टियर 1 में शिफ्ट हो सकते हो अच्छे कॉलेज के ब्रांड नेम के लिए। बट अगर आपका ये रेंज है 100 से लेकर 140, मुझे लगता है कि टियर 2 में जाइए और एक अच्छा ब्रांच को आप चूज कीजिए। टियर 3 के केस में भी यही हाल है कि आपके लिए देखिए आप टियर 2 में भी जा सकते हो नो डाउट, बट वहां पे आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। बट टियर 2 के लिए बेस्ट मुझे लगता है कि आप लोगों ने टियर 3 कॉलेज के बेस्ट ब्रांचेस को जाना चाहिए। तो इंडियन स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत एक सिंपल वे से समझा है कि आपका अगर स्कोर क्या है वो देख लीजिए, स्कोर के हिसाब से परसेंटाइल आपको पता चल जाएगा, और उस परसेंटाइल और स्कोर के रेंज से आप लोगों ने इस प्रकार से अगर आप टेबल करोगे आपके खुद के लिए, तो शायद से आपको कैप राउंड के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए बहुत हेल्प होगा। अगर आपको और भी डाउट्स इन सारी चीजों में तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आप सभी को इसके ऊपर और डिटेल में बात करूंगा आने वाले नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू स्टूडेंट्स।